हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं दोस्त, कल के वीडियो में हम लोग मानव नेत्र का पार्ट 2 देखे थे। पार्ट 2 में हम लोग आंतरिक भाव के बारे में देखे थे। आज हम लोग मानव नेत्र का पार्ट 3 देखेंगे और ये मानव नेत्र का सबसे अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे नोज के बारे में, टंग के बारे में। वैसे नोज टंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मानव नेत्र। तो कुछ चीजें बाकी है इसमें जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती है। तो पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं एक करके। सबसे पहला बात कि मानव नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है, यानी कहने का मतलब मानव अपनी आंखों से कितने दूर तक देख सकता है। आपको खुद पता होना चाहिए कि मानव अपनी आंखों को कितने दूर तक देख सकता है अपनी आंखों से। इसका कोई लिमिट नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि आंखों की अधिकतम दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट। अगर कोई पूछे कि आंखों की अधिकतम दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर पूछे कि आंखों की न्यूनतम दूरी, अगर कोई पुस्तक कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक अगर रखता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा, उससे कम रखेगा तो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी न्यूनतम का लिमिट है लेकिन अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। तो अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो आंखों की अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मानव आंखों के अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम दूरी के बीच के बिंदु को क्या कहा जाता है। अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम दूरी के बीच के बिंदु को क्या कहा जाता है, या बीच की अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है दृष्टि परास। अगर आपसे पूछे दृष्टि परास किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र के अधिकतम और न्यूनतम के बीच की दूरी को हम दृष्टि परास कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम और न्यूनतम के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, दृष्टि परास। 3 पॉइंट क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे दृष्टि दोष, यानी हमारे आंखों में बहुत सारा दोष हो जाता है जिसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। और यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखेंगे निकट दृष्टि दोष। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे ही कहा जाता है मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या है। तो यह एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट ठीक है लेकिन दूर सही नहीं है। यानी निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। अब आता है कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है यानी निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण क्या है। तो उसका निवारण हम उत्तल लेंस से कर सकते हैं। यानी उसका निवारण किस लेंस से किया जाता है, उत्तल। लेकिन ये लेंस कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये लेंस होगा पॉजिटिव। यानी जब भी किसी के ग्लास में अगर पॉजिटिव लेंस लगा हो तो आपको खुद ब खुद समझ जाना है कि वो क्या है, उत्तल। यानी उसको कौन सा दोष है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। तो पहला दोष निकट दृष्टि दोष, दूसरा नाम मायोपिया। इसमें क्या होगा, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। निवारण उत्तल लेंस से, कैसा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब दूसरा में है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष। इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये दूर दृष्टि क्या है, तो जिस प्रकार निकट में निकट ठीक है, दूर सही नहीं है, उसी प्रकार दूर में दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग निकट का निवारण उत्तल लेंस से, तो दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे करेंगे, अवतल। ये क्या होगा, नेगेटिव। तो उम्मीद करते हैं कि दूर दृष्टि दोष आपका क्लियर होगा। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से, मायोपिया। लास्ट में पिया आ रहा है, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। जरा दृष्टि दोष, ये जरा दृष्टि दोष क्या है, इसे हिंदी में प्रेस बायोपिया कहा जाता है।
जरा दृष्टि दोष को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया क्या है? तो इसमें निकट और दूर दोनों गायब हो जाता है। इसमें निकट और दूर दोनों गायब हो जाते हैं। ये ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों को होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बूढ़ों लोग को देखते हैं कि वो लोग चश्मा लगाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ये प्रेस बायोपिया हो जाए, ज्यादा दृष्टि दोष हो जाए, यानी इनका दूर और नजदीक दोनों गायब, तब हम इसका निवारण कैसे करेंगे? तो उस समय इसके निवारण के लिए दोनों लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल और अवतल, जिसे हम द्विफोकसी लेंस भी कह सकते हैं। कौन सा लेंस? द्विफोकसी। देखते होंगे बूढ़े व्यक्तियों के चश्मा में दो लेंस होता है, अवतल उत्तल। एक देखते होंगे चश्मा के बीच में छोटा सा लेंस होता है, यानी ऊपर में जो लेंस होगा अवतल होगा और नीचे में क्या होगा? उत्तल। कोई दिक्कत? तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष दूसरा नाम, जरा दृष्टि दोष दूसरा नाम प्रेस बायोपिया, यानी दूर निकट दोनों गायब। निवारण द्विफोकसी लेंस, अवतल उत्तल दोनों। ज्यादातर किसमें होता है? बूढ़ों में। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे अगला जो दोष है उसे अबिंदुकता कहा जाता है। अगला जो दोष है उसे अबिंदुकता कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है एस्टाइग्मेटिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? एस्टाइग्मेटिज्म। और एक और नाम से जाना जाता है दृष्टि वैषम्यता। अबिंदुकता को और किस नाम से? दृष्टि वैषम्यता। इसमें क्या होता है? इसमें इस विकार में, इस दोष में व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें स्पष्ट नहीं दिखती है। इस व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें स्पष्ट नहीं दिखती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दोष है तो व्यक्ति इधर देखेगा, आपको लगेगा कि इधर देख रहा है लेकिन वो देखता है इधर। उसकी जो आंखें होती है, उसकी आंखें हमेशा नाचते रहती है, ऐसे आंखें हमेशा नाचते रहती है। यानी आपसे पूछेगा अबिंदुकता में क्या होता है? अबिंदुकता में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर लाइनें दिखाई नहीं देती है। अगला हम लोग देखेंगे मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में कैटरैक्ट कहा जाता है। ये मोतियाबिंद क्या है? तो आपको अगले वीडियो में बता चुके थे कि आंखों के लेंस का धुंधला हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है। आंखों के लेंस का धुंधला हो जाना क्या कहलाता है? मोतियाबिंद। अब बात आती है कि इसका निवारण कैसे होगा। इसके निवारण की एक विधि है जिसे शल्य क्रिया कहा जाता है, यानी इसका निवारण ऑपरेशन से हो सकता है, शल्य क्रिया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो उस व्यक्ति की आंखों में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो इसके लिए एक लेंस होता है जिसे इंट्रोऑकुलर लेंस कहा जाता है, शॉर्ट में IOL, इंट्रोऑकुलर लेंस। इंट्रोऑकुलर लेंस यानी मोतियाबिंद का निवारण शल्य क्रिया। शल्य क्रिया में कौन सा लेंस लगाया जाता है? इंट्रोऑकुलर लेंस। यानी कहा जाए तो लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है इस बीमारी में। कौन सी बीमारी में? मोतियाबिंद। तो ये था आपका मानव नेत्र का सबसे अंतिम वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आंखों की अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम न्यूनतम के बीच की बिंदु को क्या कहा जाता है? दृष्टि परास। अब देखिए दृष्टि दोष में अगर कहेगा निकट दृष्टि दोष तो नजदीक ठीक है, दूर गायब। दूसरा नाम मायोपिया। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। कोई दिक्कत? अब आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखेगा, निकट गायब। कौन सा लेंस? अवतल। कैसा होगा? निगेटिव। जरा दृष्टि दोष दूर नजदीक दोनों गायब, बूढ़े व्यक्ति में होता है। उत्तल और दोनों लगाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। अबिंदुकता क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं दिखता है, क्षैतिज तो ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है अबिंदुकता में किस प्रकार की लेंस लगाई जाती है? तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस? बेलनाकार। मोतियाबिंद लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, लेंस धुंधला हो जाता है तो रोग हो जाता है मोतियाबिंद। इसका इलाज शल्य क्रिया। कौन सा लेंस लगाया जाएगा?
तो इंट्रो ऑकुलर लेंस, जिसे शॉर्ट में IOL कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहा तो डेली डेली आपके पास वीडियो पहुंचेगा। ये तो बस टेलर है, आने वाले समय में फुली सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपके पास पहुंचेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थैंक्स।